प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंतर्गत जो आप लोगों का इस समय पेपर चल रहा है, यानी कि दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में जो पेपर चल रहे हैं उसमें कक्षा 8वीं का पेपर आप लोगों का जो होने वाला है, ये पेपर कब होगा? आप लोगों का 12 नवंबर और 13 नवंबर, यानी 12 और 13 नवंबर का जो पेपर होने वाला है, 12 नवंबर को मॉर्निंग शिफ्ट का होने वाला है, 13 तारीख को जो है आप लोगों का इवनिंग शिफ्ट का होने वाला है। तो इस पेपर में जो संस्कृत का पेपर आने वाला है, उस संस्कृत का पेपर किस प्रकार का आने वाला है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये दिल्ली शिक्षा निदेशालय की तरफ से जो अभ्यास पत्र जारी किया गया है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कक्षा 8वीं का पेपर है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पेपर में कितने खंड का आने वाले हैं। तो आपके पेपर में टोटल 4 खंड आने वाला है। खंड का से 8 नंबर, खंड खा से जो है आपको मिलेंगे 12 नंबर, खंड गा से 18 नंबर और खंड घा जो है ये 22 नंबर का होने वाला है। तो सबसे पहले खंड का करने वाले हैं, जो कि एक अपठित अवबोधन है। देखिए सबसे पहले आपके सामने एक पैराग्राफ आएगा। आपको इस पैराग्राफ को ना बिल्कुल आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि यदि आपने आराम से पढ़ लिया तो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो एक पदेन में जो प्रश्न आता है, ध्यान से देखिए, के अस्माकं जीवनम सुखमयम कुर्वन्ति। तो जब आप अपने पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो देखिए पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, तरवह अस्माकं जीवनम सुखमयम कुर्वन्ति। ये देखो आपका आसानी से आपको जो है आंसर मिल गए। अच्छा देखिए, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आपको करना क्या है, लास्ट के 2 शब्दों को पकड़ना है। ठीक है, देखिए सुखमयम कुर्वन्ति। अब आपको सुखमयम कुर्वन्ति ढूंढना है। तो देखिए जहां पर सुखमयम कुर्वन्ति मिल जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या करना है, एक पद में लिखना है। तो एक पद में लिखने के लिए आपको क्या करना है, अब देखो ध्यान से देखना, अस्माकं जीवनम सुखमयम कुर्वन्ति। ठीक है, प्रश्न क्या है हमारा, के। तो जो के स्थान पे होगा वही हमारा आंसर होगा। देखो अस्माकं जीवनम सुखमयम कुर्वन्ति, यहाँ तक हमारे प्रश्न में भी लिखा हुआ है और यहाँ तक पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है। ठीक है, अंतर क्या, अलग क्या है, तरवह और यहाँ पे दिया हुआ के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तरवह। ठीक है, एक पद में अगर लिखेंगे तो तरवह हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, अधुना केशाम संख्या प्रतिदिनम न्यूनाम जायते। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा, आखिरी के शब्द को ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए अल्प अत्यल्पा जायते लिखा हुआ है ना, अधुना वृक्षाणाम संख्या प्रतिदिनम अत्यल्पा जायते। ठीक है, तो अब देखिए आपके पेपर में जो जो शब्द आपके पेपर में दिए गए हैं उसे हटा दीजिए। अधुना, यहाँ पर अधुना है, हट गया। केशाम, ठीक है, अच्छा देखिए यही आपका प्रश्न है। ठीक है, केशाम, इसे ढूंढना है। संख्या, संख्या हट गया, प्रतिदिनम, प्रतिदिनम हट गया, न्यूनाम, अल्पज्ञ हट गया, जायते, जायते हट गया, बीच में शब्द क्या बचा, वृक्षाणाम। यही आपका आंसर हो जाएगा, केशाम वृक्षाणाम। ठीक है, एक पद में अगर आप लिखने जाओगे, अगर आपको एक पद में समझ में नहीं आ रहा है तो आपको करना क्या है, पूरी पंक्ति यहाँ से लेकर के यहाँ तक उतार देना है, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, कहाँ रक्षति रक्षितः। अब आपको ढूंढना कहाँ पर लिखा है, तो जब आप पूरे पैराग्राफ को पढ़ोगे तो क्या लिखा है, देखो वृक्षो रक्षति रक्षितः। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, वृक्षो। क्या हो जाएगा, वृक्षो, एक पदेन में। अगर आप पूरा लिखना चाहते हो तो पूरी यहाँ से यहाँ तक लाइन उतार दो। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका प्रश्न क्या है, पर्यावरण रक्षणायो केशाम महती आवश्यकता वर्तते। अब देखिए आवश्यकता वर्तते, किसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो आपको क्या करना है, पैराग्राफ को पढ़ना है, आवश्यकता वर्तते ढूंढना है। तो जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो देखो यहाँ पर मिल गया ना, आवश्यकता वर्तते। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पर्यावरण रक्षणायो। तो देखिए ये शब्द यहाँ दिया हुआ है तो इसे यहाँ से हटा दीजिए। के शाम, ठीक है, महती है तो यहाँ पर महती दिया हुआ है तो यहाँ से महती हटाइए, आवश्यकता वर्तते हटा दीजिए। के शाम के स्थान पे क्या बचा, यहाँ पर हरित वृक्षाणाम। क्या लिखोगे आंसर, हरित वृक्षाणाम। ठीक है, यदि आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको क्या करना है, पूरी लाइन उतार देनी। समझ में आई बात। अब हम बात करेंगे पूर्ण वाक्य की। ठीक है, तो पूर्ण वाक्य में देखिए प्रश्न क्या है, सबसे पहला हमारा कयोहो, ध्यान से देखिए, कयोहो
अन्योन्याश्रयः संबंधः अस्ति। अब आपको इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, आखिरी के शब्द को ढूंढना है। ठीक है, संबंधः अस्ति, ढूंढिए पैराग्राफ में कहाँ लिखा है, ये देखिए संबंधः अस्ति। अब क्या करना है, इस पूरी लाइन को उतार देना है, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानव वृक्षयोः अन्योन्याश्रयः संबंधः अस्ति। दूसरा देखिए क्या है, कस्याः रक्षणार्थम वृक्षाणाम रक्षा अस्माभिः करणीयः। इसका आंसर देखिए, तो अस्माभिः करणीयः को आपको ढूंढना है। तो देखिए नीचे लिखा हुआ अस्माभिः करणीयः, आपको करना क्या, इस लाइन को पूरा उतार देना है। ठीक है, जैसे आप पूरा उतारोगे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं यथा निर्देशम उत्तरम में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्या है, पहला प्रश्न क्या दिया गया है, ऐसा स्थिति चिंतनीय अस्ति। यहाँ पर आपको विशेषण पद बताना है। देखो विशेषण और विशेष से पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखना प्यारे बच्चों, जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है विशेषण। तो विशेषण यहाँ पे क्या है, चिंतनीय। क्या आंसर लिखोगे, चिंतनीय। आगे देखिए अति न्यूना, अति न्यूना जो शब्द है इसके लिए इस गद्यांश में कौन सा शब्द जो है प्रयोग किया गया है। तो देखिए पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा है ना, अल्पज्ञा, ए अत्यल्पा। अत्यल्पा का मतलब होता है बहुत कम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिख दोगे, अत्यल्पा। गा नंबर जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरा प्रश्न, इसमें क्या है, देखिए ध्यान से, तरवः अस्माकं जीवनम सुखमयम कुर्वन्ति। ठीक है, अस्मिन् वाक्य क्रियापदम, क्रियापद। बेटा एक बात याद रखना, अगर क्रियापद आता है ना आपके पेपर में, तो जो वाक्य का आखिरी पद होगा वही क्या होगा, क्रियापद होगा। तो देखिए आखिरी पद क्या है, कुर्वन्ति, तो कुर्वन्ति हमारा आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है भाई साहब कि इस वाक्य में, इस अनुच्छेद में का जो है आपको क्या करना, शीर्षक लिखना है। एक बात बताऊं, शीर्षक अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो कुछ नहीं करना है, आपको अपने पैराग्राफ की पहली लाइन उतार देना है। क्या कर देना है, पहली लाइन उतार देना है। ये क्या है, इसके अंदर शीर्षक मिलेगा। शीर्षक क्या है आपका, तरवः। ठीक है, तरवः लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, शीर्षक। ठीक है, तरवः के अलावा और क्या लिख सकते हैं, वृक्षा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका शीर्षक। अब हम बात करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, चित्र वर्णन। तो देखिए चित्र वर्णन आपके पेपर में जरूर आएगा, और जो भी आएगा आपको लिखना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। एक मैं नया पेज ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, नया पेज लेकर के बताता हूँ आपको। 4 वाक्य लिखने होते हैं। कितने वाक्य बेटा, 4 वाक्य। तो पहला वाक्य देखो आपको यही लिखना है। पहला वाक्य में आपको लिखना है बेटा चित्रम, ठीक है, अस्ति। ये आपका हो गया पहला वाक्य। अगर आपने इतना लिख दिया तो आपको पता है कितने नंबर मिलने वाले हैं, आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। दूसरे वाक्य में फिर क्या करना है, फिर इसी बात को लिखना है, चित्रम, अब बीच में एक शब्द लिखना है सुंदर। क्या लिख देना है, सुंदर। उसके आगे ऐसे माँ लगाना है, फिर अस्ति, चित्रम सुंदरम अस्ति। बस 2 वाक्य पूरे हो गए। तीसरे नंबर में क्या लिखना है, हमारा जो भी चित्र आएगा उसमें अगर आदमी होंगे तो क्या लिखोगे, चित्रे, चित्रे मानव। मानव माने आदमी होता है ना, तो इसे बहुवचन लिख देना, मानवाः सन्ति। ठीक है, फिर क्या करना, चौथे नंबर में अगर पेड़ है चित्र में तो चित्र को ऐसे उतार लेना है, पेड़ को क्या बोलते हो, वृक्षाः, असन्ति को यही लिख देना है। सूर्य आएगा तो क्या लिखोगे, चित्रे सूर्यः अस्ति। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, लिखना है। अच्छा देखो नहीं भी समझ में आ रहा है तो ध्यान दो, इधर क्या दिखा है आपके, देखो इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, एक दरवाजा दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा, देखो द्वारम लिखा है ना, तो इसे लिख दो द्वारम, और उसके साथ आगे लिख दो अस्ति, द्वारम अस्ति। घड़ी दिख रही है, घटिका अस्ति, पुस्तकानि सन्ति, लता अस्ति। ठीक है, हरितपट्टः अस्ति, आसंदिकाः सन्ति। इस प्रकार जो है आपको लिखना है। लेकिन अगर आपने 2 वाक्य याद कर लिए, चित्रम अस्ति और दूसरा चित्रम सुंदरम अस्ति, अगर आपने इतना याद कर लिया फिर तो आपके मजे ही मजे हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला, मम परिचय। अथवा में देखो मम परिचय भी आ सकता है, अथवा कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको अगर मम परिचय याद है तो बहुत अच्छी बात है, मम परिचय भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अहम कंदुकेनो, तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्रीडामी। ठीक है, अहम के साथ क्या आता है,
आमी, ठीक है। अहम कंदुकेन क्रीडामी। दूसरा क्या, ते पुस्तकम, तो पुस्तक से क्या करते हो, खाते तो हो नहीं हो, क्या होता है, पठंती, क्या ठीक है। तो इस प्रकार आपको लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो पठामा दिया हुआ है ना, तो पठामा के स्थान पे क्या होगा, पठंती हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो त्वम विद्यालयम, क्या हो जाएगा, गच्छसि, क्या हो जाएगा, गच्छसि, ठीक है। आगे देखिए क्या, वयम फलम खादामः, इसका हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, खादामः, खादामः, ठीक है। इस प्रकार आपको लिखना है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4 में क्या है, प्रश्न नंबर 4 में संधि। संधि बेटा आपके पेपर में जरूर आने वाली है, ठीक है। अब आपको करना क्या, देखो संधि में थोड़ा सा देखिए, गुण संधि और दीर्घ संधि आपके पेपर में आने वाली है। गुण संधि क्या है बेटा, अगर आ के बाद ऊ आएगा तो आपको क्या मिलेगा, ओ हो जाएगा, क्या होगा, ओ हो जाएगा। दीर्घ संधि क्या है, आ और आ जब मिलेगा आपस में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। इसी प्रकार ई और ई जब आपस में मिलेंगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो बड़ी ई में बदल जाएगा। ऊ और ऊ जब आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, बड़ा ऊ हो जाएगा। बस आपको इतनी बातें याद रखना है, ठीक है। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है, वंशोद्योग। अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों, देखिए ओ दिख रहा है बीच में, वंशोद्योग, ओ बीच में दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे गुण संधि है। तो कैसे तोड़ोगे, ऊ से तोड़ोगे। तो देखो लास्ट में ऊ यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर है, वंश जमा उद्योग है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए ताल पत्रों परी। अब देखिए इधर आपका आ है, इधर ऊ है, आ और ऊ मिलके क्या बनाओगे, ओ बनाओगे। ओ कहाँ पर है, देखो बेटा ध्यान से, ताल पत्रों परी, ताल, यहाँ देखो ऊ है, गलत हो जाएगा, यहाँ ऊ है, गलत हो जाएगा। हमारा पहला वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसे हटा देता हूँ। फिर देखिए दूसरा क्या है बेटा, यहाँ पर ना जमा अर्थी ना। अब देखो ना में आ है और इधर भी आ है, दोनों को क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। तो कहाँ पर दिया हुआ बड़ा आ वाला, देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो नार्थिना हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यदाहम, यदाहम को अलग अलग करो, क्या हो जाएगा, यदा जमा में अहम। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए वही शब्द है, ठीक है। इधर आपका बड़ा आ है, इधर छोटा आ है, दोनों को मिला करके क्या हो गया बेटा, बड़ा आ हो गया। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, घ नंबर हो जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं हम अगले नंबर के प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न क्या है बेटा, अब आपको प्रत्यय बताना है। अब देखिए प्रत्यय भी आ सकता है और उपसर्ग भी आ सकता है, ठीक है। प्रत्यय आएगा तो कैसे करना, देखिए आपके पेपर में तुमुन प्रत्यय है, ठीक है। एक आपके सिलेबस में तुमुन प्रत्यय है और एक कत्वा प्रत्यय है। ये दो प्रत्यय आपके सिलेबस में, कत्वा का बेटा तो बचता है, तुमुन का क्या बचता है बेटा, तुम बचता है, क्या बचता है, तुम बचता है, ठीक है। अब देखिए इसके पीछे क्या है, तुम लगा हुआ है ना, तो इसमें क्या करो, गम जमा तुमुन, ऐसे हटाओगे। गत्वा के पीछे देखो क्या लगा है, त्वा लगा है, तो कैसे हटाओगे बेटा, इसे गम जमा में कत्वा, क्या लिखोगे, यम जमा में कत्वा। अब यहाँ तुम करना तो क्या बन जाएगा, चली तुम, क्या बन जाएगा, चली तुम। पातुम को क्या बनाओगे बेटा, पा जमा में, क्या बनाओगे, पा जमा में तुमुन, ठीक है। जब प्रत्यय को आपको तोड़ना होगा तो पूरा लिखना होगा। क्रीड, इसका क्या बनाओगे, इसका बनाओगे बेटा क्रीडित्वा, क्या बनाओगे, क्रीडित्वा। इस प्रकार जो है आपको लिखना है, ठीक है। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 में देखो क्या है बेटा, अव्यय पद है। अव्यय पद जरूर याद कर लेना, जो आपके सिलेबस में है ये जरूर आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या, सत्यम एवो, ये जो है आपको आ जाएगा पहले नंबर में, ठीक है। सत्यम एवो जयते, परिश्रमम न लक्ष्यम प्राप्ति ही, बिना, क्या आएगा, बिना, परिश्रमम बिना न लक्ष्यम प्राप्ति ही। गा नंबर में जब दो लोगों की बात होती है बेटा तो चा नंबर, तो चा आता है, ठीक है। रामम लक्ष्मणम च भ्रातरौ अस्ताम, ठीक है। जीवनम व्यर्थम, एक बच्चा है, यह आपके आंसर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया अव्यय वाला प्रश्न। अब हम बात करते हैं रिक्त स्थान भरने वाला, उपपद विभक्ति वाला प्रश्न आपके पेपर में जरूर आएगा। तो बेटा याद रखना, जब परितः आ जाए, ठीक है, अथवा अभितः आ जाए, तो वहां पर क्या होगा बेटा, द्वितीय विभक्ति लगानी होगी। तो विद्यालय में द्वितीय विभक्ति लगाओ तो क्या बनेगा, विद्यालयम। सा नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। सा के साथ तृतीय विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति कहाँ पर है बेटा, बा नंबर में, मित्रेण, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बा नंबर, ठीक है। नमः के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, देवाय नमः, ठीक है। अभी देखो मैंने बताया अभिता के साथ द्वितीय विभक्ति, अभिता परिता के साथ द्वितीय विभक्ति होती है ना, तो अभिता आ गया तो द्वितीय विभक्ति क्या होगा, ग्रामम। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रामम, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 क्या है,
देखिए ध्यान से, नूनम अस्मिन बिले सह आस्तीति तर्कयामि, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, सर्वम कार्यम एके नैवो यंत्रेण, तृतीय विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, सभी काम एक ही यंत्र से कर सकते हैं। वृक्षः अवदतो मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति। ठीक है, और एक बचा वो आपका क्या है, वयं स्व देशस्यो विषय ज्ञातुम इच्छामः। इस प्रकार जो है आपको इसके आंसर लिखने हैं। ख नंबर में देख लीजिए, आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, वने सर्वे पशवः मिलित्वा इष्म। ठीक है, अब इष्म का मतलब क्या होता है बेटा, ये जो है इष्म शब्द का प्रयोग कब होता है, जब हम किसी धातु को भूतकाल में प्रयोग करते हैं, लंग लकार में प्रयोग करते हैं। क्या आंसर आएगा, वसंती इष्म। ठीक है, अहम प्रतिदिनम प्रातरासे दुग्धम, क्या हो जाएगा, अहम के साथ क्या आता है प्यारे बच्चों, पिबामी, आमी आता है। ठीक है, सत्यम वद धर्मम चर। ठीक है, और आखिरी क्या है, त्वम कार्यम रिक्त स्थान, क्या आएगा, त्वम के साथ क्या आता है, अकुरुतो। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, अकुरुतो। ग नंबर वाला आंसर हो जाएगा। ये कौन सा मतलब बेटा, ये आपका भूत काल है ना, इसे क्या बोलते हैं, लंग लकार। ठीक है बेटा, लंग लकार वाला प्रयोग है। अब हम बात करते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर का बेटा हमारा प्रश्न क्या, ध्यान से देखिए, एक पैराग्राफ आया हुआ है, ये आपके पाठ का ही पैराग्राफ है, इसको पढ़ना है और आपको क्या करना है, आंसर ढूंढने हैं। ठीक है, तो पहले देख लीजिए, पहला प्रश्न एक पद में क्या है, सूर्य कस्याम दिशाम उदेति। तो इसको देखिए, दिशायाम उदेति ढूंढोगे तो देखो कहाँ मिलेगा आपको, पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक पद में सूर्य। ठीक है, अगला क्या, महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद्या कहा यासीत। तो कहा यासीत ढूंढो भाई साहब, कहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप देखिए, सूर्योचलः स्वकीयं स्थापित सिद्धान्तोऽयं प्रारम्भतेन प्रोदितः सः यासीत महान गणितज्ञः ज्योतिर्विद्यो आर्यभट्टः। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आर्यभट्टः, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं बेटा अगले प्रश्न की, जो कि क्या है बेटा, हमारा पूर्ण वाक्य में। ठीक है, इसमें क्या करना, देखिए, परंपराया प्रचलिता का रूढ़ी आर्यभट्टेन प्रत्यादिष्टः। अब देखो, आर्यभट्टेन प्रत्यादिष्टः हमें ढूंढना है। ठीक है, क्योंकि आखिरी के शब्दों को ढूंढना है, तो आखिरी के शब्द देखिए कहाँ पर है, आर्यभट्टः, और क्या है अगला शब्द हमारा, प्रत्यादिष्टः। ठीक है, आर्यभट्ट, देखो यहाँ मिल गया प्रत्यादिष्टः, यानी इसका मतलब क्या है, हमारी यही वाली लाइन हमारा आंसर है। ठीक है, इस लाइन को आपको क्या करना है, पूरा उतार देना है। अगला देख लीजिए क्या है, नौकायाम प्रविष्टा मानवः किम अनुभवति। किम अनुभवति आपको ढूंढना है, तो देखिए ना, अनुभवति मिल गया ना, तो इस वाली पंक्ति को क्या करना है प्यारे बच्चों, पूरा आपको उतार देना है। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बेटा विकल्पीय प्रश्नों की। ठीक है, सूर्य अचलः अस्ति, यहाँ पर विशेषण बताना है, सूर्य अचल है, तो यहाँ पर विशेषण हमारा क्या हो जाएगा, सा नंबर, यानी अचल। आगे देखिए क्या है, स्थिरा शब्द का विलोम बताना, तो स्थिर का क्या होता है बेटा, स्थिरा का हो जाएगा अचल। ठीक है, स्थिर, सॉरी यहाँ पर, तो बेटा स्थिरा का देखिए, स्थिरा का विलोम क्या हो जाएगा, हमारा आंसर चला। स्थिर माने एक जगह रहने वाली, चला माने चलने वाली। ठीक है, धारा शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, तो धारा यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया, पृथ्वी। धारा माने पृथ्वी, तो पृथ्वी आपको बता देना है। ठीक है, 10 नंबर की बात करते हैं कि श्लोक आ गया, श्लोक के आधार पर आपको क्या करना है, उत्तर देना है। एक पद में कीदृशम जलम पिबेत, तो देखिए जलम पिबेत आ गया, इसके पहले क्या दिया, वस्त्र पूतम, तो आंसर क्या हो जाएगा, वस्त्र पूतम। ठीक है, दृष्टिपूतम किम निषेध, दृष्टिपूतम ढूंढो भाई साहब, कहाँ पर लिखा गया है, दृष्टिपूतम, ये मिल गया, तो क्या हो जाएगा, दृष्टिपूतम निषेध पादम, आंसर क्या हो जाएगा आपका, पादम। ठीक है, पूर्ण वाक्य में देखिए, कथम समाचरेत, तो समाचरेत कहाँ, ये लिखा है ना, तो मनः पूतम समाचरेत, आंसर क्या हो जाएगा, मनः पूतम समाचरेत। फिर देख लीजिए आखिरी प्रश्न क्या, कीदृशा वाचम भवेत, तो वाचम कहाँ, ये रहा, सत्यपूता वसेम वाचः वाचम। ठीक है, यहाँ तक आपको आंसर लिख देना है। 4 नंबर की बात करते हैं, देखो बेटा निर्देशानुसारम में वस्त्रपूतम जलम पिबेत, देखो क्रियापद मैंने क्या बताया था, आखिरी वाला पद आपका क्रियापद मिलेगा, तो आखिरी क्या है, पिबेत, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 नंबर। चरण शब्द का पर्यायवाची पूछना है भाई साहब क्या है, तो चरण शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है पादम। ठीक है, फिर विशेषण बताना है,
तो विशेषण क्या है इसमें, सत्यपूताम। ठीक है, क्या है, सत्यपूताम। वदेत क्या है, यहाँ पर क्रिया है, पादम क्या है, करता है। ठीक है आपका 11वां प्रश्न क्या है, एक गद्यांश आया हुआ है, गद्यांश को पढ़ना है, इसके आधार पर उत्तर देना है। सबसे पहले देखो क्या है, भगनी प्रदेशे कीदृशः प्रतीयते। ठीक है, तो देखो पहला ही मिल गया, भगनी प्रदेशे बहवोत्कर्षः प्रतीयते, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बहवोत्कर्षः। अगर ये सप्त भगिनी प्रदेशे केषां बाहुल्यम वर्तते, तो इसका आंसर आपको क्या करना है, पैराग्राफ से ढूंढना है। पैराग्राफ को देखिए तो मिल गया ना, देखो अस्मिन् प्रदेशे हस्तशिल्पी नाम बाहुल्यम वर्तते, तो क्या हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हस्तशिल्पी नाम। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूर्ण वाक्य की। का अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तोस्मि अवाप्तोस्ति। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका आंसर ढूंढिए। तो अंतरराष्ट्रीय ख्याति कहाँ पर है, देखिए पैराग्राफ को जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा आखिरी पंक्ति में। ठीक है, आखिरी वाली पंक्ति आपको दिख रही होगी, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक उतार देना है, ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। दूसरा प्रश्न क्या, अस्माभिः सार्धं चलतु इति का वदति। तो देखिए कहाँ पर लिखा है, अस्माभिः सार्धं चलतु, किसने बोला, स्वरा ने बोला है, तो आपने लिख देना स्वरा ने बोला है। किसने बोला भाई साहब, स्वरा ने बोल दिया है। ठीक है, निर्देशानुसार में देख लीजिए, यहाँ पर कर्तृपद पूछा है, तो कर्तृपद हमेशा शुरू में मिलता है। ये देखो शुरू में क्या है, वयम, तो वयम क्या हो गया, कर्तृपद। क्रियापद कहाँ मिलता है, अंत में। कोई पूछे क्रियापद क्या है तो आप बताओगे इच्छामः। ठीक है, फिर से देखिए विशेषण पूछ रहा है किसका, अयम भग्नि प्रदेशे बहवोत्कर्षः, तो बहवोत्कर्षः यहाँ पे क्या है, विशेषण पद। ठीक है, अस्माभिः सार्धं चलतु, क्रियापद पूछ लिया, तो क्रियापद कहाँ पे होता है, अंत में होता है, लास्ट में। आंसर क्या होगा, ख नंबर चलतु। समझ में आ गई बात। अब देखिए, अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, जिसमें क्या है, अन्वय करना है। अन्वय, तो अन्वय कैसे करना, देखिए रिक्त स्थान यहाँ पर दिया हुआ होगा, ये रहा बलम चरणम बिना, 3 दिया है। ठीक है, तो देखिए आपको करना कैसे, चल चल पुरतो निधेहि। ठीक है, अब देखो पुरतः और निधेहि के पास देखो सबसे नजदीक वाला शब्द क्या है, चरणम है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चरणम। आप देख लीजिए आपके मंजूषा में है कि नहीं है, तो चरणम का काम हो गया। फिर देखिए दूसरा क्या है, गिर शिखरे यानम। ठीक है, निज निकेतनम, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बिना। बिना कहाँ पर है, बिना ही यानम ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिना, और एक ही बचा है वो क्या है, बलम, तो बलम आपका आंसर यहाँ हो जाएगा। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में प्यारे बच्चों 2 श्लोक सारे बच्चे याद करके जाना है, 2 श्लोक पेपर में आपको जरूर लिखने हैं। दोनों श्लोकों के लिए आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।